मॉर्निंग। चलिए आज फिर हिंदी कक्षा 10वीं की हिंदी कक्षा की पढ़ाई शुरू करें। आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें नवनीत हिंदी। तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे आज? सहायक वाचन, और सहायक वाचन का पाठ पढ़ेंगे 5 भगिनी निवेदिता। तो बच्चों हम आपको यहाँ पर बताते हैं थोड़ा सा। भगिनी निवेदिता भारत माता की अति प्रिय पुत्री स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी भगिनी निवेदिता। पर हम जितना गर्व करें उतना हमारे लिए अच्छा है, इसलिए कि इसमें हमें अपने व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन को दिशा प्राप्त होती है और प्रेरणा मिलती है, जिसने स्वयं को किसी भारतीय से अधिक अपने आप को भारत की बेटी से एकाकार कर लिया। ऐसे भारतीय ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, परंपरा व जीवन मूल्यों को जीवंत प्रतीक भगिनी निवेदिता प्रत्येक भारतीय के लिए ऋषि तुल्य और स्मरणीय है। रामकृष्ण आश्रम की प्रवाचिका आत्मप्राणा, जो इस की लेखिका हैं, प्रवाचिका आत्मप्राणा ने उनका जीवन कार्य व सबसे ऊपर भारत के लिए समर्पण भावना जो थी, अपनी पुस्तक भगिनी निवेदिता में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो भगिनी निवेदिता जो थी ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी और उन्होंने भारत के लिए बहुत कार्य किया, और चाहे वो सामाजिक, आर्थिक कार्य हो, उन्होंने बहुत ही तन्मयता और से अपने इन कार्यों को पूर्ण किया और आपने भारतीय ज्ञान, दर्शन, संस्कृति और जो परंपरा है उसका भी बहुत अधिक ध्यान दिया और उस पर उन्होंने कार्य किया। अब इसका हम प्रश्न उत्तर देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता से कब, कहाँ और कैसे मुलाकात की। वैसे भगिनी का तात्पर्य होता है बहन, बहन को भी भगिनी कहा जाता है। उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी से निवेदिता की मुलाकात 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हुई थी। बच्चों आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा पहला पाठ व्याख्यान, अगर आपको याद है तो उसमें एक प्रश्न था कि स्वामी जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में की शुरुआत किन शब्दों से करी थी। तो उन्होंने कहा था प्यारे भाइयों और बहनों। तो वही पाठ से संबंधित है ये कि स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था तो वहां पर इनकी मुलाकात 1893 में हुई और स्वामी जी लंदन अपने मित्रों के आग्रह पर आए थे। यहीं पर मार्गरेट निवेदिता से स्वामी जी के प्रवचन सुने और उन्हें अपना आदर्श मान लिया। निवेदिता का नाम था मार्गरेट। फिर स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में निवेदिता को क्या अनुभव हुए। तो स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में निवेदिता पैदल ही चली। मार्ग में वे पटना, बनारस, लखनऊ, पंजाब, रावलपिंडी, बारामूला होते हुए कश्मीर पहुंचे। उन्होंने पहली बार भारत की पवित्र भूमि पर पांव रखा था। इसके साथ वे अमरनाथ की दुर्गम यात्रा पर स्वामी जी के साथ अकेली ही नहीं। इस यात्रा के पश्चात उनकी जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वे स्थान स्थान पर व्याख्यान देने लगी, प्रवचन देने लगी। उन्होंने शिक्षा के उत्थान के लिए अपनी अदम्य शक्ति लगाई और निरंतर प्रयास किया कि सभी महिलाएं शिक्षित हो जाएं। उनका कहना था कि यह संपूर्ण देश तुम्हारा है और देश को तुम्हारी आवश्यकता है, अतः अपने मूल्यवान समय को देश के हित के लिए लगाओ। और वह महिलाओं को शिक्षित करना चाहती थी और उन्होंने
महिलाओं को शिक्षित करने के उन्होंने बहुत अधिक प्रयास भी किए। अब है अगला प्रश्न 3 कि अमरनाथ यात्रा से भगिनी निवेदिता को भारत को समझने में किस प्रकार सहायता मिली। तो उत्तर है कि अमरनाथ यात्रा से भगिनी निवेदिता को, अमरनाथ यात्रा में वो पैदल गई, वहां से उनको भारत के रहन सहन, खान पान और वेशभूषा की जानकारी मिली और स्थान स्थान पर रुकने से वहां के लोगों की बोली और विचारों से अवगत हुई और निवेदिता भारत के ज्ञान, दर्शन, संस्कृति और परंपराओं से परिचित हुई। वे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से इतना अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने स्वयं को भारत की माटी में ही समाहित या एकाकार कर लिया। उन्होंने यहाँ महिलाओं के अत्यंत आचार व्यवहार व रहन सहन और उनके वात्सल्यपूर्ण ममतापूर्ण व्यवहार को देखा और यात्रा के दौरान भी उन्होंने प्रकृति का अपूर्व आनंद लिया। उनका कहना था कि भारत में जितनी शांति है उतनी अन्य कहीं नहीं। वास्तव में इस देश की सभ्यता एवं संस्कृति दुनिया को एक नई रोशनी प्रदान करने वाली है। यहाँ के प्रत्येक दृश्य एवं संस्कार अपनी अलौकिक छटा को विकीर्ण कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जब वो पैदल हिमालय की यात्रा के साथ साथ गई तो भारत के बहुत से जगह पे वो रुकी, उससे उनके वहाँ के स्थानीय लोगों के रहन सहन, खान पान, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके रहन सहन, उन सब से वो अवगत हुई, उनके विचारों से। और फिर उन्होंने ये सब देखा और इससे वो इतनी ज़्यादा आकर्षित हुई कि उन्होंने भारत की माटी को ही अपना समझ लिया। फिर है प्रश्न, कलकत्ता में फैले प्लेग के समय निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की। प्लेग बीमारी है जो चूहों जबकि से फैलती है और एक ये बहुत बड़ी महामारी है। तो देखते हैं इसका उत्तर कि निवेदिता ने 13 नवंबर सन 1996 के को कलकत्ता में अपने निवास स्थान के समीप एक बालिका जो विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, 13 नवंबर 1896 को कलकत्ता में जहां वह रहती थी उसके पास एक बालिका विद्यालय मतलब लड़कियों की स्कूल की स्थापना करी। लेकिन अगले वर्ष जैसे ही निवेदिता को कलकत्ता में प्लेग फैलने का समाचार मिला, वे अपने सभी शिष्यों के साथ टोली बनाकर रोगियों की सेवा में लग गए। वे दिन रात भूखी प्यासी रहकर और अपनी चिंता को छोड़कर रोगियों की सेवा और चिकित्सा में निस्वार्थ भाव से जुटी रहती थी और रोगियों की सेवा के उपरांत उन्हें हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त होती थी। उन्हें रोगियों से पर्याप्त स्नेह और आदर मिलता था। उनके विषय में जिला चिकित्सा अधिकारी ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि निवेदिता अपने आराम, स्वास्थ्य, भोजन तक की चिंता न कर गंदी बस्तियों में घूमती रही। इस प्रकार निवेदिता ने निस्वार्थ भाव से रोगियों की सेवा करी। अब है प्रश्न आगे का देखते हैं कि स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि निवेदिता जब भारत आई उस समय उनके मन में एक विद्यालय स्थापित करने की भावना ने जन्म लिया।
उन्होंने अपने घर के पास एक बालिका विद्यालय या स्कूल की स्थापना की और माँ ने इस विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के लिए के अतिरिक्त चित्रकारी, मिट्टी का काम भी सिखाया जाता था। यहाँ पढ़ाई तो होती थी, इसके साथ ही चित्रकारी और मिट्टी का काम, हस्तकला के कार्य भी सिखाए जाते थे। उनको इस कार्य में बहुत ही सुख की अनुभूति होती थी। लगभग 6 माह बाद धन के अभाव के कारण विद्यालय चलाने में असुविधा हुई और धन संग्रह के लिए वे पुनः विदेश गईं और वहां उन्होंने देखा कि विदेशों में भारतवासियों की झूठी और घृणित तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। विशेषकर भारत की स्त्रियों के संबंध में निंदा की जा रही है। उन्होंने स्त्रियों की उचित स्थिति को व्यक्त किया और प्रारंभ में बालिका विद्यालय में कोई भी अपनी बालिका को नहीं भेजना चाहता था, लेकिन निवेदिता ने अपनी सेवा तथा सरल मनोवृत्ति चित्तवृत्ति के द्वारा लोगों के मन को आकर्षित किया और लोगों ने अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं प्रश्न 6वां कि भारतीय स्त्रियों के कौन कौन से गुणों ने निवेदिता को प्रभावित किया। तो उत्तर है भारतीय स्त्रियों के निम्नलिखित गुणों ने निवेदिता को प्रभावित किया। पहला है ममतामयी माँ। निवेदिता ने भारत की महिलाओं को आदर्श माँ के रूप में पाया। वात्सल्य भाव की जो छवि भारत की स्त्रियों में पाई जाती है वह अन्यत्र दुर्लभ है और वे वास्तव में ममता की और प्रेम से परिपूर्ण है। वात्सल्य, करुणा और ममता की मूर्ति है। फिर है दूसरा आदर्श पत्नी। तो निवेदिता ने भारत की स्त्रियों को आदर्श पत्नी के रूप में पाया। माँ बाप तथा सास ससुर की सेवा का जो आदर्श भाव यहाँ की महिलाओं में है वह अन्य कहीं नहीं। वह अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देती हैं। फिर वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति। भारत की स्त्रियां वीरता की साक्षात मूर्ति हैं। रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई इसका साक्षात उदाहरण है। वास्तव में यहाँ की महिलाएं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाली हैं। अब है दया और सद्भावना। तो भारत की स्त्रियों में दया और सद्भावना अधिक है। यह बात निवेदिता ने यहाँ की स्त्रियों के संपर्क में आकर ही जानी। भारत आने के बाद ही उन्हें स्त्रियों के समुचित गुणों का सही रूप में ज्ञान हुआ और वास्तव में भारत की महिलाएं धन्य है। अतः किसी विद्वान ने उन्हें उचित ही कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजन होता है, वहीं पर देवता रमते हैं। अब है एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर। तो निवेदिता का क्या अर्थ है? उत्तर है समर्पण। शिक्षा के लिए धन एकत्र करने उन्हें कहाँ जाना पड़ा? विदेश। कहाँ गई थी? जब उन्होंने बालिका विद्यालय खोला और धन का अभाव हो गया तो वह फिर से विदेश गई थी। अपने विद्यालय में उन्होंने क्या चलाना सीखा? अपने विद्यालय में उन्होंने चरखा चलाना सीखा। अब है असत्य सत्य। तो निवेदिता भारत आकर अप्रसन्न थी, यह है असत्य। वो भारत आकर प्रसन्न। निवेदिता गीता का निरंतर अध्ययन करती थी, यह
में आश्रम, शारदा मिशन, भगिनी निवेदिता बालिका विद्यालय आज भी चल रहा है, ये भी है सत्य। भगिनी निवेदिता संस्मरण नहीं है, यह असत्य है। अब देखते हैं आगे, खाली स्थान या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उनकी लंदन में एक सन्यासी खाली स्थान से भेंट हुई। किससे भेंट हुई थी? विवेकानंद से। किससे भेंट हुई थी? विवेकानंद जी से भेंट हुई थी। समुद्री यात्रा पर उन्होंने अपने खाली स्थान से बहुत कुछ सीखा। किससे सीखा? गुरु। कौन थे गुरु? विवेकानंद जी की शिष्या थी निवेदिता। फिर वे भारत की महान खालिस्ताओं का देश कहा करती थी। वे भारत को महान महिलाओं का देश कहा करती थी। फिर है कि कलकत्ता में खालिस्तान फैला था। कलकत्ता में प्लेग फैला था। बच्चों, आज आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में याद करेंगे। क्षमा चाहते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, बोर्ड की परीक्षा देना है। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे